गढ़वा में एक बार फिर मानव जीवन के साथ खिलवाड़ का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अभी कुछ दिन पहले ही पानीपुरी में हार्पिक मिलाने की घटना ने लोगों को हिला दिया था और अब उसी गढ़वा में नकली मिठाई की बड़ी खेप बरामद हुई है, जो आपकी नींद और चैन दोनों छीन सकती है। नमस्कार, जोहार दोस्तों। दरअसल झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार की सीमाओं से लगे गढ़वा में त्योहारों की मिठास में जहर घोलने की खतरनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। रक्षाबंधन से ठीक पहले जब बाजारों में मिठाई की खरीद जोरों पर थी, तब गढ़वा के एसडीएम संजय कुमार ने गुप्त सूचना पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की नकली मिठाई, रसगुल्ला, कलाकंद और डोडा बर्फी जब्त कर ली। पिछले 3 दिनों से चल रहे इस विशेष अभियान में शहर के मेन रोड स्थित 2 प्लास्टिक व्यवसायियों के ठिकाने पर छापेमारी की गई। यहाँ से करीब 50 क्विंटल संदिग्ध मिठाई का जखीरा मिला, जिसे खास तौर पर रक्षाबंधन पर बेचने की तैयारी थी। ये मिठाइयाँ देखने में तो स्वादिष्ट और सुंदर लग रही थी, लेकिन हकीकत में यह इंसानों के लिए धीमा जहर थी। जब अधिकारियों ने मिठाई की खरीद और परिवहन से जुड़े दस्तावेज मांगे, तो कारोबारी एक भी वैध कागज नहीं दिखा पाए। उसने दावा किया कि ये मिठाइयाँ यूपी, बिहार, गया और औरंगाबाद से लाई गई हैं, लेकिन यह दावा भी जांच के घेरे में है। 4 कमरों और 2 बड़े गोदामों को सील कर लिया गया है और अब मिठाई के नमूने सिविल सर्जन व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी की देखरेख में जांच के लिए रांची भेजे गए हैं। अगर जांच में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रसायनों की पुष्टि होती है, तो संबंधित कारोबारियों के खिलाफ एफआईआर, जेल और भारी जुर्माने तक की कार्रवाई होगी। नगर परिषद ने फिलहाल 25-25 हजार रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गढ़वा में त्योहारों के सीजन में करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की मिठाई बिकती है और अनुमान है कि इनमें से 90% मिठाई मिलावटी होती हैं। इन मिठाइयों में सिंथेटिक दूध, नकली खोआ, हानिकारक रंग और फ्लेवर मिलाए जाते हैं, जो किडनी, लीवर, दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं और कैंसर तक का खतरा बढ़ाते हैं। एसडीएम संजय कुमार ने जनता से अपील की है कि अगर कहीं भी नकली या संदिग्ध मिठाई बनते, बिकते या स्टोर होते दिखे, तो तुरंत सूचना दें। आपकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। लगातार रक्षाबंधन है, इतनी भारी मात्रा में मिठाई मिल रहा था नकली भी, क्या कहेंगे? देखिए, गढ़वा में औरंगाबाद, गया, कुछ इलाका फूलपुर, बनारस इस टाइप का और बहुत सारे लोकल भी बना रहे हैं। तो वहाँ से जखीरा आता है यहाँ पर, जो कल हमें 5 कुंटल करीब मिठाई ऐसी दिखी कि एकदम तुरंत डिस्ट्रॉय करने लायक थी, जो उसमें कोई प्रमाण, जांच का प्रमाण ही नहीं था। फफूंदी लगी है, बदबू मार रही है, तो 5 कुंटल तो तुरंत डिस्ट्रॉय कर दी थी। मिली थी करीब 50 कुंटल के आसपास में, बाकी रखवा दी है, उसका लैब में भेज रहे हैं रांची। और आज जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, अभी लदवाया है, जो 1 कुंटल 80 किलो मिठाई ऐसी थी, इसे फफूंदी लगी है, बदबू मार रही है, आपने भी देख लिया होगा। तो इसको हम लोग क्या टेस्ट कराने भेजे, जो सामने ही लिख रहा है कि फफूंदी लगी है, तो उसको, और ना उसमें कोई पैकिंग डेट लिखी है, सब गत्ते में है। उस गत्ते में कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं, कोई निर्माता का नाम नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो तो बहुत जानलेवा है। और वो भी 80 जो बिल दिखा रहे हैं, वो हालांकि इसका तो बिल ही नहीं दिखा पाए, लेकिन जैसा बता रहे हैं कि 80 रुपए किलो आता है। 80 रुपए किलो कहीं से छेना आएगा या 80 रुपए किलो कहीं से कलाकंद आएगा, समझ लीजिए क्या है वो। सर, तो ये मिठाई बनकर पैकिंग है? मिठाई बनकर पैकिंग में है? ऐसे गत्तों में रखा हुआ है, गत्तों में। जैसे कल रसगुल्ला मिले, पॉलिथीन में कुल भरे थे, कोई पैकिंग, बंद पैकिंग नहीं। सर, कहा या तो मतलब मानव जीवन के साथ खिलवाड़ है एकदम। तो जहर कह सकते हैं वो तो। पशु भी हानिकारक है। अगर पशु भी खाए तो उसके लिए भी तो हानिकारक है सर। अब ये पता नहीं, तो भाई मेडिकल वाला बताएगा, चिकित्सकों का मामला है। लेकिन जो प्रथम दृष्टया हमें लग रहा है कि रक्षाबंधन है और जो स्वतंत्रता दिवस है, अगर उसमें ये खेप अगर बिक जाती तो कितना नुकसान हो जाता। प्रशासन ने साफ कर दिया है, त्योहार की मिठास में जहर घोलने वालों के लिए गढ़वा में अब कोई जगह नहीं है। इस खबर पर आपका क्या कहना है दोस्तों? हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। शुक्रिया।